नमस्कार। 45 वर्षीय व्यक्ति वर्तमान में इनकी चलने वाली हस्तरेखाओं की गतिविधि, पर्वत, उंगलियों के फल क्रम से बोलने जा रहा हूँ। सवालों के लिए कई पक्षों को देखना पड़ता है, कई पर्वतों को देखना पड़ता है, तब उन गतिविधियों से पता लगता है सवालों का जवाब। तो वो अंत में बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपके हाथ की रेखाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है उसको पढ़ लेते हैं। चलिए बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली थोड़ा सा ज़्यादा सूर्य की उंगली से ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये इतना बढ़ जाना, इसका फल किस प्रकार से होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जब जब ये उंगली थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए तो कई बार व्यक्ति एग्रेशन का, क्रोध का शिकार बहुत तेजी से हो जाता है। यानी आपके जीवन में आप एकदम अचानक से क्रोध में आए और कोई गलत डिसीजन लेके अपना नुकसान कर लें, एक बात। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अधिक धन कमाने के चक्कर में कई बार गलत डिसीजन कर जाता है। कोई प्रॉपर्टी खरीद ले या किसी तरीके से और कोई जल्दबाजी ऐसी हो जाए जिसके कारण व्यक्ति को जो है अपनी जो धन की स्थिति है उस पर आगे बढ़ने की जगह बल्कि लॉस होने की संभावना रहती है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, गलत डिसीजन पर नियंत्रण रखें, ये यहाँ पर बताती है आपकी उंगली। अब बात करता हूँ उसके प्रथम पर मानसिक की। मानसिक पर्व बिल्कुल ठीक है। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो कार्य क्षेत्र के अंदर किसी के साथ खामोखा का वाद विवाद नहीं बढ़ाते हैं भाषा शैली से। तीसरा पर्वत अपने आप में अच्छी खासी खड़ी रेखाओं के साथ में है, यानी नियमित रूप से व्यक्ति के पास धन के आगमन बने रहते हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन में सूर्य की उंगली प्रथम पर्व बीपी जैसे रोगों को देख लेते हैं, आंखों के रोग को देख लेते हैं, एक्सीडेंट की अवस्थाओं को देख लेते हैं, गोलीकांड को देख लेते हैं। कुल मिलाकर ऐसी कोई अवस्था यहाँ पर नहीं है। आपके सेकंड पर्वत पर भी देखता हूँ तो सहायक रेखा यानी कि कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति का सम्मान ठीक ठाक है, वहाँ भी किसी भी तरीके की अवनति की नहीं दिखाई देता, उन्नति के ही संकेत दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ तक बात करता हूँ मैं इनके सूर्य के तीसरे पर्व के बारे में। ये परिवार से मिलने वाली सुख संपन्नता के संकेत यहाँ पर भी मौजूद दिखाई देते हैं। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, प्रथम उंगली स्थायी रोग के लिए जानी जाती है। ईश्वर कृपा से शरीर में कोई भी स्थायी रोग अभी तक आपके नहीं है। द्वितीय पर्वत पर अगर मैं देखता हूं तो कोई माइनस रेखा नहीं, किसी प्रकार से भी यहां पर ऐसा संकेत दिखलाई नहीं पड़ता जिसके कारण आपका धन कहीं डूब जाए या धन कोई आपका लेके भग जाए, या ऐसा कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कोई ऐसा नहीं कि धन की वजह से आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो कुल मिलाकर धन की व्यवस्था ठीक ठाक सम है यहाँ पर। अब बात करता हूँ तीसरा पर्व शनि का जब माना जाता है, अच्छी खड़ी रेखा मिल जाए, व्यक्ति अपने परिवार का संचालन मजबूती के साथ करता है। जब जब शनि और सूर्य की उंगली के बीच में ये वाला गैप आता है ऊपर छोटा सा, तो ये गैप आपके जीवन में बताता है कि आपको स्थान परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कभी ऐसा भी देखने में आता है कि माता पिता की सेवा बुढ़ापे में नहीं हो पाती है। बृहस्पति का पर्व के बारे में बात करूंगा। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व पूरी तरीके से मजबूत, कोई शुगर, कोई कोलेस्ट्रॉल का स्थायी रोग यहाँ पर नहीं है। खान पान भी ठीक ठाक है व्यक्ति का, उसमें भी कोई ज़्यादा किसी तरह का खराब खान पान नहीं है। सेकंड पर्व पत्नी से सहयोग का माना जाता है, पूरी तरीके से व्यवस्थित है, किसी प्रकार से अवसाद नहीं यहाँ पर। और तीसरा पर्व यहाँ पर थोड़ा सा परिवार में बच्चों के अपने उनके बारे में चिंताएं, भाई हल्की फुल्की जैसे माइनस रेखाएं हैं, उनके कैरियर के बारे में चिंता, बस इतना ही कह सकते हैं। बुध पर्व किसी तरीके से नहीं है, सम पर्व है बिल्कुल। सम पर्व का सबसे पहला लाभ ये होता है कि अगर रेखा भी खड़ी ना हो तो भी व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान नहीं देता। आपके पास तो यहाँ पर कुल मिलाकर जब इतनी रेखाएं हुआ तो व्यक्ति मेधावी होता है, ज्ञानवान होता है, सही डिसीजन लेता है, धन के आगमन निरंतर प्राप्त होने के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए बात करता हूँ सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्व यश और मान सम्मान का पर्व है। यश मान सम्मान के पर्व पर ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। जब ये ज़्यादा गतिविधि हो जाती हैं
तो ये इसमें बहुत रेखा पहले भी रही होगी जरूर, आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली अगर हुई हो तो। अभी अभी यहाँ पर जो देखता हूँ वो केवल गतिविधियों की रेखा है। जब ये रेखाएं ज़्यादा एक दूसरे को छोड़ करके गतिविधि करने लगती हैं, तोड़ तोड़ कर चलने लगती हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ट्रांसफर का कई बार योग बनता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन जाए, 2 बार ना बने, 3 बार 4 बार, कई बार व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफर जैसी स्थितियों का सामना हो जाता है। तो ये यहाँ पर इस तरह का चलायमान रेखा है सूर्य पर जैसे माना जाता है। आइए बात करता हूँ आपके पर्व की, और वो है आपका शनि पर्व, सम पर्व। ये भी पर्व दबा हुआ नहीं है। पर्वत आपके सभी समय सम पर्वतों का ज़्यादा व्यक्ति को लाभ मिलता है। कुल मिलाकर ये आपके पास भाग्य रूपी रेखाएं और राज्य सरकार से लाभ लेने वाली एक नीचे दबने वाली इनके रेखा, जिसके ऊपर ये रेखा चल रही है नीचे वाली, यानी राज्य सरकार से लाभ लें, दूर स्थानों से भगवान की कृपा से बृहस्पति जैसा सम्मान भी प्राप्त करें, और उसके बाद ये भाग्य रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से अगली मैं देखता हूँ तो मल्टीपर्पज रेखा इनको बोलते हैं। जब ये बृहस्पति की से लेकर के और शनि पर्व की तरफ ज़्यादा देखती हैं तो व्यक्ति मेधावी होता है, अपने ज्ञान के बल पर धन के आगमन बनाता है। अभी यहाँ पर कोई चतुर्भुज का चिन्ह नहीं मिला मुझे, कोई त्रिभुज का चिन्ह नहीं मिल रहा है। बस इसका फल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि भविष्य में आप जल्दी में कोई अच्छा मकान बनाना चाह रहे हैं तो वो संकेत यहाँ पर दिखाई नहीं देता। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही बैलेंस के साथ में है। कहीं पर ना नीचे कोई दीप लगा हुआ है, ना कोई एक्स का चिन्ह लगा हुआ है, यानी स्वास्थ्य भी ठीक है। पत्नी के साथ किसी प्रकार का अनबन का संकेत भी नहीं है, और किसी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो कोई मन के अंदर कोई ज़्यादा बेचैनी भी नहीं है। तो तीनों ही चीज़ यहाँ पर अनुकूल है इनकी। आइए बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। कर्म रूपी रेखाएं काफ़ी है, अंदर की तरफ कर्म व्यक्ति करता रहता है। साथ ही साथ ये रेखा जब जब आपके जीवन में आगे काट करके आयु रेखा को चली जाएंगी तो आपके जीवन में थोड़ी समस्याएं देती हैं। जहाँ जहाँ ये रेखा काटेगी, आपकी जैसे बुध पर्वत को काटे या आपकी बुद्धि रेखा को काटे, या थोड़ा सा आगे हृदय रेखा तक पहुँचने का प्रयास करे, यहाँ पर इसकी इतनी हालत ख़राब नहीं है कि जिससे मैं ये कह सकूं कि आपके मन के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली स्थिति बोली जाए, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। कुल मिलाकर कर्म रूपी रेखाएं मजबूत हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। जहां मैंने आपकी कनिष्ठा उंगली से बोला तो वहीं पर यहाँ पर आकर कुछ रेखा ये दूषित होती है, यानी अगर बुद्धि रेखा यहाँ से बैलेंस में चलती है तो बीच में आकर के ये काफ़ी रेखाओं से दूषित नज़र आती है। और ये दूषित रेखा जब इस तरीके से ज़्यादा हो जाए, यहाँ भी स्पॉट जैसा नज़र आता है कुछ, तो इसका मतलब एक होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अचानक से क्रोध में आ जाता है। ऐसा ही कनिष्ठा उंगली से भी दिखाई दिया था, ऐसा ही आपकी बुद्धि रेखा से। तो कृपया करके इस बात पर नियंत्रण रखिए। जो पूजा पाठ में बताऊंगा, जो रत्न बनाऊंगा, उन्हें पहनिए, जिससे आपको अचानक से क्रोध ना हो, जिसके कारण आप कोई गलत बड़ा निर्णय गलत ना ले लें, या बहुत जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना ले लें। ऐसा यहाँ पर जब धब्बे बन जाते हैं तो उनका इस संकेत ऐसा माना जाता है। बुद्धि रेखा बाद में रही है, वर्तमान की स्थिति में ज़्यादा गतिविधि ऐसी दिखती है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत को देख लेते हैं। यहाँ पर कोर्ट कचहरी मुकदमा की बात करते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमे के तो कोई यहाँ पर मुझे यहाँ पर चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ये हल्का रेखा जब पड़ जाती है तो इसका भी थोड़ा सा यही होता है कि बस अचानक से व्यक्ति का क्रोध आ जाना, लेकिन कोर्ट कचहरी मुकदमे की तो कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलती है पूरी मजबूती के साथ, ये भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाती है। इसमें से एक शाखा निकल करके भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाती है। अब इस रेखा पर जब ये बुध रेखाएं इस तरह से हों तो ये चिन्ह भी वही चिन्ह है जो आपको स्थान परिवर्तन का सामना कराते हैं। अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में अप डाउन का सामना होता है, और यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो ये दूर स्थान से निकल कर पहुंची है, यानी आपको दूर स्थानों का आपके जीवन में ट्रांसफर का सामना कई बार होगा। ऐसा ऊपर भी बोला मैंने और यहाँ पर भी दिखाई दिया। तो चलिए, ये यहाँ पर इस प्रकार का संकेत है। बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। मणिबंध से निकलकर भाग्य रेखा चले
तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। ये मैंने हजारों लाखों एपिसोड में बोल दिया है। तो ये पैतृक संपत्ति मिलती है, परिवार का सहयोग भी मिलता है। आगे जाकर के अगर इसको कहता हूँ तो ये छोटा सा एक इधर से जाकर रेखा गई और आपकी यहाँ पर सीधी चली गई, यानी ये दूसरी रेखा जो पूरी गई 35 से ऊपर बुद्धि रेखा से उठ करके, ये वो आपकी रेखा है जो वर्तमान में चल रही है। और ये वो रेखा है, सहायक रेखा है, जो आपको 50-52वें वर्ष से संतान से सुख सहयोग दिलवाएगी। तो चलिए, ये सब यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पास भाग्य रेखा ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी मंगल रेखा के बारे में। एक बहुत ही मजबूत रेखा मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर लगभग 55 वर्ष तक ये बनी हुई है, और 55 वर्ष तक ये रेखा आपको सभी समस्याओं से बाहर निकाल करके लाएगी। संसाधनों का पर्व अभी कुछ थोड़ा सिकड़ा हुआ है। जो मैं ऊपर बोल रहा था बृहस्पति पर्व से, वही बात यहाँ है। स्थान परिवर्तन के कारण या किसी वजह से अभी भी आपको कोई लग्जीरियस जीवन के अंदर आप नहीं रह पा रहे हैं, या स्थिर मकान में आप नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा संकेत यहाँ से दिखाई पड़ता है। तो ये सब प्रकार से मैंने यहाँ पर रेखाओं का बारे में आपको बताया। इस तरीके से ये आयु रेखा आपकी जाती है, जो पहुँचती है लगभग जाकर 77-78 वर्ष तक। तो ये अपने आप में आपकी आयु रेखा है। ये तो हुआ हाथ को पढ़ने का तरीका। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। आपका एक सवाल है, जिसमें एक सवाल क्या, वो 4 सवालों का एक ही जवाब है। आपने पूछा है ट्रांसफ़र होम टाउन में लेना चाह रहे हैं, क्या डिसीजन सही रहेगा, स्थान परिवर्तन है या नहीं, क्या स्थान बदलना सही रहेगा। बिल्कुल, मैं इस गणित को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और निश्चित रूप से आपका ट्रांसफ़र समझ लिए, जब आप हमसे बात कर रहे हैं, इसके में बहुत जल्दी से जल्दी आपका ट्रांसफ़र का योग है। यानी आपका ट्रांसफ़र का योग है, और आपको ये तो नहीं कह सकता कि मैं होम टाउन में होगा या कहाँ होगा, लेकिन ट्रांसफ़र का योग है आपके पास, और उस ट्रांसफ़र को लेने से कोई नुकसान भी नहीं होगा आपके जीवन के अंदर। तो अगर आपको वो होम टाउन में मिलता है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसफ़र होम टाउन में ले सकते हैं, और डिसीजन सही रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग बिल्कुल पूरी तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल आप स्थान परिवर्तन बदलना आपके लिए सही रहेगा। फ्यूचर के लिए पूछा आपने, बिल्कुल आपके पास सहयोगात्मक सभी रेखाएं फ्यूचर के हिसाब से ठीक है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पेरेंटल प्रॉपर्टी तो आपको मिलनी है। मुझे अभी किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी का कोई यहाँ पर योग नहीं लगता। भाई बहनों के संबंध आपकी तरफ से ठीक है, थोड़ा मोट वाद विवाद होगा, लेकिन कोर्ट कचहरी कुछ नहीं होगा। बच्चों की कैरियर और एजुकेशन के लिए आप उनकी जन्मपत्री दिखाएं, उनके द्वारा ही हम बता सकते हैं उनका कैरियर, उनकी एजुकेशन, उनका विवाह सुख, बहुत सारी बातें। आपके पूछा वाइफ की जॉब के बारे में, तो देखिए वाइफ की जॉब आपके हाथ से नहीं, उनके हाथ से पता लगती है। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए नहीं रह चाहिए। हम देखते हैं हस्तरेखा के अंदर क्या कोई पितृदोष लग जाएगा पेरेंटल प्रॉपर्टी बेचने से, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर उसको आपको स्वयं तय करना है। अगर आप अपने बच्चों के कैरियर के हिसाब से कहीं अच्छी जगह सेटल होना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें प्रॉपर्टी पेरेंटल बेच सकते हैं। और यदि बचा सकते हैं तो संपत्ति का तो भाव हमेशा बढ़ता है, कोई नुकसान नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी रहने वाली है, चिंता ना करें। तो मैंने सभी सवालों के जवाब आपको दिए। थोड़ा सा मैं बताऊंगा जिससे आपको क्रोध ना आए, आप सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। आप एक पन्ना इस उंगली में धारण कर लीजिए, क्योंकि इसकी थोड़ा सा लंबाई मुझे परेशान करती है, तो उसको कवरेज कर रखेगी। पन्ना पहन सकते हैं इस उंगली के अंदर, और यहाँ पहन सकते हैं एक फायर ओपल। ये आपके 2 रत्न बनते हैं, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान पर पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ देवी कवच और रुद्राष्टकम, दुर्गा सप्तती का देवी कवच और रुद्राष्टकम का पाठ नित्य अपने साथ शामिल कर लीजिए अपनी पूजा में, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्ति होगी। नमस्कार।